वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है इसमें ये पहला जो एक्सरसाइज 4.2 में मैं पहले तो इक्वेशंस सॉल्व करना से शुरू कर रही हूँ। ओके तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना यानी कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर बाय नाउ आप लोगों को पता होगा फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसका जो पावर हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल हो जाता है 2 ऑलवेज। लीनियर इक्वेशन में 1 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होता है, यानी कि ये सेकेंड डिग्री होता है। ओके तो इसमें जो ये जो 2 है तो फिर जहाँ x का पावर 2 रहेगा तो आपको हमेशा 2 वैल्यू ऑफ x आएगा, 2 सोल्यूशन आएगा, जो कि आपकी लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक आता था। तो अगर आपको बोल दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फिर बोल दिया है सॉल्व का मतलब ये हो जाता है कि आपको x का वैल्यू निकाल के दिखाना है। ओके यहाँ इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड बाय फैक्टराइजेशन। ओके तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि इसको हम बाय फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे, नहीं तो और क्या कर सकते हैं। ओके फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो और एक मेथड होता है, वो होता है क्या कि हम एक फॉर्मूला भी होता है उससे भी कर सकते हैं। ओके तो ये जो सम्स है ये फैक्टराइजेशन वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं और इसको, किसी किसी को ये मेथड बहुत डिफिकल्ट लगता है इसलिए मैं फिर से समझा रही हूँ। x² एंड -10, ठीक है। तो फिर मैंने इसको सजा लिया, इसकी सजावट तो हो गई मेरी। अब शुरू करते हैं। -10 विथ x² मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा -10x², यानी कि विद द साइन, इसको पीछे नहीं छोड़िए, डोंट लीव द साइन बिहाइंड। ओके -10x²। अब इस मिडिल टर्म को आई हैव टू स्प्लिट, इसको हमें 2 पार्ट्स में लिखना है। ओके जिसको ऐड करने से आई विल गेट माई -3x और जिसको मल्टीप्लाई करने से, उन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से मुझे -10x² मिलना चाहिए, तभी मेरा सम करेक्टली हो पाएगा फैक्टराइजेशन से। तो फिर मैं अभी इधर देखती हूँ, यहाँ 10 तो बहुत तरह से आ सकता है, 10 × 1 भी 10 आ सकता है, या फिर 5 × 2 10 आ सकता है। तो मैं -5x + 2x, ओके मैंने बड़ा वाला जो नंबर है 5 को दिया है माइनस साइन, क्योंकि मुझे फाइनली माइनस साइन चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं इधर प्लस ले लेती, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ दीज टू आप देख रहे हैं कि -3x आ गया है, और प्रोडक्ट ऑफ दीज टू देखिए 10x² विद अ माइनस साइन, यानी कि दिस इज माय करेक्ट स्प्लिटिंग या फिर करेक्ट पेयर। ओके अभी मैं इसका फैक्टराइज करती हूँ, ग्रुपिंग करूँगी इन दोनों का और इन दोनों का सेपरेटली। x - 5 + 2x - 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा ग्रुपिंग। अभी फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं, x + 2, तो दिस इज इक्वल टू 0। अभी इसका आप लोग मतलब ठीक से समझिए, समथिंग इंटू समथिंग इज 0, ठीक है। एक एक्सप्रेशन यहाँ है इंटू एक और एक्सप्रेशन 0 दिया, यानी कि इस इधर ये वाली एक्सप्रेशन 0 होगी या फिर ये वाली एक्सप्रेशन 0 होगी, दोनों में से एक तो 0 होना ही है, तभी जाके प्रोडक्ट 0 आया है। तो फिर मैं दोनों को चांस दूंगी 0 होने का, तो फिर दिस ओके या फिर x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 या फिर x इज इक्वल टू -2। तो ये जो हो गया मेरा आंसर, ये हो गया x इज इक्वल टू 5 और -2। तो हम आंसर लिखेंगे कैसे, 5 और -2। यहाँ पे एक और बात, बहुत छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये हो गया, और हमेशा यहाँ और लिखेंगे, यहाँ पे आप साइमल्टेनियस में एंड लिखेंगे, x इज दिस y एंड y इज दिस, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल यू हैव टू राइट एंड, बट हियर यू हैव टू राइट और। क्यों और? अब और क्यों लिखते हैं और एंड क्यों नहीं लिखते? और इसलिए लिखते हैं क्योंकि इधर हम 5 को यहाँ बिठाएंगे, देखिए यहाँ पे 25 -15 -10 हो गया 0, तो इधर हम इसको बिठाएंगे और उसको बिठाएंगे, लेकिन दोनों को एक साथ यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। ओके हम इधर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 को, या फिर -2 को, -2 को भी करेंगे तो भी आ जाएगा। तो फिर यहाँ -2 होने से यहाँ 4 हो जाएगा, तो और यहाँ पे +6, ओके 4 + 6 10 -10।
तो फिर ये जो वैल्यूज़ है हमें बताना चाह रहा है कि आप इधर 5 को डालें और फिर 2 को डालें, -2 को डालें, तो आपको ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड मत लिखिए, एंड लिखने से आपका सम एक्चुअली गलत होता है, ठीक है। एंड मतलब दोनों को एक साथ, यानी कि यहाँ 5 डाल दिया, यहाँ 2 डाल दिया, दैट इज़ रॉन्ग। तो अब ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सम्स लेते हैं। Second question, this is the second question, 2x² + x - 6। तो चलिए जल्दी से अभी तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया है। तो फिर ये हो गया -12x² हमें लाना है, तो फिर हम लिखेंगे +4x - 3x। देखिए मुझे मिल गया +x, 2x कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, x + 2 -3x + 2। ओके, तो फिर हो गया जनरल फैक्टराइजेशन जो आपने 8th और 9th में भी किया है, वही है, नया कुछ नहीं है। x + 2 = 0, 2x - 3 = 0, x -2, यहाँ और भी लिख सकते हैं, x = 3/2। तो ये दोनों हो गया मेरा आंसर। तो फिर नेक्स्ट सम देखते हैं। तो इसमें सारा में हम फैक्टराइजेशन, बस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ही से ही सॉल्व होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये कुछ लोग बहुत डर जाते हैं इसे देखकर, बहुत डर जाते हैं। देखिए आई एम श्योर कि दोज हु आर वाचिंग, मेनी पीपल दे आर सीइंग दिस वीडियो ओनली फॉर दिस सम। ओके, नाउ दे आर ओनली ट्राइंग टू सी हाउ टू सॉल्व दिस सम। नाउ वेयर एवर द रूट कम्स, आप लोग को बहुत डर लग जाता है। हाँ, क्यों? रूट से इतना डरने का कुछ नहीं है। चलिए इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फिर √2 ये हो गया 2, क्योंकि √x × √x हो जाता है x, तो √2 × √2 हो गया 2, 2 विद दिस 5, तो हो गया 10x², इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मैंने प्रोडक्ट लिख लिया वहाँ पे, ठीक है। तो √2 ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, थोड़ा दिखने में थोड़ा वैसा लगता है लेकिन डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करता है। तो फिर यहाँ पे = डाल दीजिए और फिर शुरू होते हैं। तो हियर पहले तो इसको लिख लेंगे, ये वाली काम आप लोग ज़रूर कीजिए कि इसको लिख के आप अपना डू द कंप्लीट सेटअप, और फिर उसमें आप यहाँ पे मिडिल टर्म पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और एक और बात मुझे बताना है, बहुत समय इन लोग क्वेश्चन सेटर जो होता है ना, वो इसको ये टर्म्स को मिक्सअप कर देते हैं। x वाली टर्म को पहले ला देंगे, इसको बाद में दे देंगे। आप हमेशा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस इसमें है, तो आप हमेशा x² को पहले रखिए, नेक्स्ट x को रखिए और फिर कांस्टेंट टर्म को रखिए। आप कभी भी उनका जो मिक्सड अप कंडीशन रहता है क्वेश्चन का, वैसा डाल देते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए ही डालते हैं, उस हाल में क्वेश्चन को करने की कोशिश मत कीजिए, तो फिर आपका सम ज़रूर गलत होगा। तो आपको फर्स्ट वाला लिख लेना है, कांस्टेंट लिख लेना है, और फिर ये जो x⁴ वाली टर्म है उसमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो चलिए इसको अभी स्प्लिट करते हैं। तो फिर स्प्लिट करने के बाद ऐड करने से आई शुड गेट माई 7x। तो ये तो दिख रहा है 5x + 2x। अभी आप सोच में पड़ जाते हो कि ये तो हो गया, और प्रोडक्ट भी 10x², तो आ गया +10x²। लेकिन फिर आगे कैसे बढ़े और इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करें। तो देखिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से तो x आ ही जाएगा, है ना। नहीं आता है बाकी आप ले लीजिए अंदर, +5, ठीक है, बाद का बाद में सोचेंगे प्लस। अब इसमें से यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है, ये जो 2 है ना, ये √2 × √2 है। यहाँ पे 2 √2s है, एक के बाद दूसरा। मैं एक √2 यहाँ से और एक √2 यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ आ जा रहा है जो बचा हुआ √2x + 5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बस आपको यहाँ कहाँ अपना दिमाग लगाना है, यहाँ पे कि √2 × √2। ओके, यू हैव टू थिंक, ओनली थिंग वेयर यू हैव टू थिंक इज हियर। ओके, नाउ लेट अस कंप्लीट द सम। सो दिस 5 and x + √2 that is = 0. So √2x + 5 is = 0, or x + √2 is = 0. X is = -5/√2 and x is = -√2. So these are my two answers, either this or that. चलिए नेक्स्ट सम करते हैं।
इस नेक्स्ट सम में देखिए, हर एक सम में इन लोगों ने कुछ तो ऐसा दिया है जिससे कि आपको थोड़ा और एक नया टाइप है, थोड़ा और टेस्ट करने के लिए। हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, होना भी चाहिए। तो हियर दिस इज 2x² - x + 1/8 = 0। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गया, उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रैक्शन हम एक तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसको एलसीएम बना लेके ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको पूरा फ्रैक्शन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर 16x² - 8x हो गया +1, और इधर भी 8 के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ था तो 0। तो मेरा फ्रैक्शन हट गया, मुझे एकदम अच्छा से एक क्वेश्चन मिल गया। तो अभी तो ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 16 and 1, तो फिर प्रोडक्ट हो गया +16। यस, तो फिर इसको क्या करेंगे, -4x - 4x, I get my 8 and the product is a +16. Note, so 2 minuses will give you a plus. 4x common, ठीक है, 4x लिख दीजिए, -1 minus 4x - 1 लिख दीजिए = 0 लिख दीजिए। 4x - 1 and 4x - 1 = 0, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मिडिल टर्म करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं दूसरा मेथड भी बोल दूँगी, क्योंकि आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि ये वाले क्यों किया मैंने क्यों नहीं इसको मैं उस दूसरे मेथड से, वो भी मैं करके दिखाती हूँ। तो 4x = 1 एंड अगेन 4x = 1, x = 1/4 और 1/4, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इसमें इक्वल है। इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज़ x के इक्वल है, डरने की कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। ओके, तो फिर इसको दूसरी मेथड से करते हैं। देखिए, तो यहाँ तो मैं मिडिल टर्म कर रही थी तो मैंने कर दिया, लेकिन दूसरा मेथड भी करेक्ट है। जो लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज, इसके बाद 4x² - 2 × 4x × 1 + 1² विच इज़ = 0, ठीक है। अभी देखिए, मैंने इसको, ये हो गया a² - 2ab + b², इसको मैंने लिखा है उस स्टाइल में, ठीक है। तो 4x - 1 होल स्क्वायर = 0, या ओके। सो सेम कंडीशन में आ गई हूँ मैं, देखिए वही, बिल्कुल वही स्टेप में आ गई हूँ मैं, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म से क्या वहाँ आइडेंटिटी यूज़ किया है। तो x = 1/4 और 1/4, ये हो गया मेरा सब, दो मेथड से, दोनों करेक्ट है। ओके, तो ये तो हो गया मेरा 4th क्वेश्चन। अभी 5th पे आती हूँ। 5th थोड़ा ओके, 100x², यस, -20x + 1, -20x + 1 = 0। ओके, सो अभी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। चलिए इसको पहले आइडेंटिटी से ही कर देते हैं। देखिए, ओके, ये हो गया आइडेंटिटी से 10x - 1 स्क्वायर, ठीक है। तो फिर 10x - 1 × 10x - 1 0, तो x = 1/10 और 1/10 हो गया इसका आंसर। चलिए इसको स्प्लिटिंग से भी कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई और इसे स्प्लिटिंग से करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं, इसके बाद तो फिर इसको लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं, ओके। और फिर इसको मैं, अभी मेरा प्रोडक्ट हो गया दिस इंटू दिस 100x², मुझे यहाँ पे ऐसा स्प्लिटिंग करना है। तो फिर इसका क्या कैसा आएगा, यहाँ पे मेरा -10x - 10x आ जाएगा, ओके। सो 10x, यहाँ 10x - 1 -10x - 1, ओके। सो दिस इज 10x - 1 10x - 1। देखिए हम वहीं पे पहुँच गए, बिल्कुल वही स्टेप है। तो x = 1/10 और 1/10, दो आंसर्स। इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी हमारा दोनों आंसर्स रिपीट होता है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ सम्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सब डिविजन्स, ओके।
तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 से ही मैं करूँगी, उसमें सारे प्रॉब्लम सम्स मिल जाएंगे आपको। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपको अर्जेंटली कौन सा टॉपिक में डिफ़िकल्टी आ रही है अपकमिंग बोर्ड्स के लिए, 2025 के बोर्ड्स के लिए। तो मैं वही वाली वीडियो पहले बना के अपलोड कर दूँगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे और आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में फ़िज़िक्स के भी वीडियोस में अपलोड करने वाली हूँ। तो आपको 10th CBSE के फ़िज़िक्स केमिस्ट्री सारे प्लेलिस्ट में 1 by 1 मिल जाएगा। ठीक है, ओके देन, बाय ऑल ऑफ़ यू।